अब हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर कंडीशंस कैसे काम करती हैं। इस वीडियो में हम दो चीज़ें कवर करने वाले हैं, एक अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट्स और दूसरा एक और स्टेटमेंट होती है स्विच स्टेटमेंट। तो इनको कवर करने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा काम है कि जो जो कंडीशन की बेस पे हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक क्लास है और मैं उस क्लास में सिर्फ वो वाले स्टूडेंट्स लेके जाना चाहता हूँ जिनकी एज 24 से बड़ी है। ठीक है। तो अब लिस्ट है, मेरे पास एक पूरी एरे है। ठीक है। उस एरे में हर एज का स्टूडेंट है, 15 साल का भी है, 20 साल का भी है, 24 साल का भी है, 30 साल का भी है। लेकिन मैं चाहता हूँ इसमें से सिर्फ वो वाले फ़िल्टर होके जाएं जिन जिन की एज जो है वो 24 से अबव है। तो बाकी जितने भी हैं दूसरे जो हैं वो पीछे रह जाएं। तो इस टाइप की जो सिचुएशंस होती हैं हम उसमें इफ़ कंडीशंस का यूज़ करते हैं। ठीक है। इसमें अब हमारे पास एल्स का भी यूज़ होता है। एल्स तब हम यूज़ करते हैं जब अगर एक कंडीशन ना रन हो रही हो तो इसके बजाय दूसरी हो जाए। ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे आगे जाके, लेकिन अभी पहले इफ़ को समझ लीजिए। तो अब मान लीजिए मेरे पास एक कोई भी हम लेट कर लेते हैं, लेट नम इक्वल टू मान लीजिए 20। ठीक है। तो अब इस 20 के अंदर क्या वैल्यू, उस नम के अंदर क्या वैल्यू आ गया 20। ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपल एक इफ़ कंडीशन लगा सकता हूँ, इफ़ नम इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 20। ठीक है। तो क्या होता है देखते हैं। मैंने कहा इफ़ नम इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 20 तो कर दो कंसोल डॉट लॉग, कुछ भी यहाँ प्रिंट करा देते हैं, दिस इज़ नंबर। ठीक है। अब जब मैं इसको सेव करूँगा और सेव करके दोबारा से पेज रिफ़्रेश करूँगा और रिफ़्रेश करके इंस्पेक्ट पे जाके देखता हूँ, मैंने कंसोल भी किया तो ये मेरे पास दिस इज़ नंबर आउटपुट में आ रहा है। ये कैसे आ रहा है एक बार इसको अच्छे से समझें। मैंने एक नंबर के अंदर वैल्यू दे दी थी 20। अब हमें पता है इसके अंदर 20 वैल्यू है। ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि इफ़ नंबर इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 20, कि अगर नंबर वाकई ही 20 है, ठीक है, तो उसकी बॉडी के अंदर मैंने आके अपना कोड लिख दिया। आप यहाँ पे कुछ भी कोड लिख सकते हैं, अंदर पूरे पूरे फंक्शन बना सकते हैं, कुछ भी कोड हो सकता है। लेकिन मान लीजिए मैं इसको कहूँ कि 21 या कुछ भी, मतलब वैल्यू चेंज कर दूँ। अब क्योंकि हमें पता है नम के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है 20, लेकिन यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई हुई कि अगर नंबर 21 है तो ये चीज़ प्रिंट करो, अदरवाइज़ ना करो। तो देखते हैं। तो ये देखें मेरे पास कंसोल डॉट लॉग से वो चीज़ हट चुकी है। ठीक है। ये आपको समझ आ चुका है। अच्छा, इसका इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं कि नंबर इज़ लेस दैन 21। अगर नम जो है वो 21 से लेस है तो ये कंडीशन देखें ट्रू हो रही है। ये ट्रू हो रही है क्यों? क्योंकि जो हमारा नंबर है वो 20 है और जो 20 है यहाँ पे 20 होगा नम की जगह, और 20 लेस दैन है 21 से, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू हो जाएगी और वो इसके अंदर आ जाएगा। तो मतलब जैसे ही क्या साबित हुआ कि ये वाली कंडीशन ट्रू होती है जो इस पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखते हैं, तो जैसे ही वो ट्रू होती है वो इसके अंदर आ जाता है, अदरवाइज़ वो इसके अंदर आता ही नहीं है, इस कोड को देखता ही नहीं है। तो अब अगर मैं इसको सेव करूँ और दोबारा रिफ़्रेश करूँ तो ये देखें। ठीक है। अच्छा, हम इसमें ऑपरेटर्स का यूज़ भी कर सकते हैं कि मतलब एंड ऑपरेटर्स, ये इस तरह एंड, आई थिंक जावास्क्रिप्ट में एंड हम इस तरह लिखते हैं, बल्कि नहीं उसी तरह लिखते हैं। ठीक है। मैंने लिखा एंड नम इज़ ग्रेटर देन, या सॉरी लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन 18। ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये नंबर मैंने दो कंडीशंस लगाई हैं। एक मैंने कहा कि नम इज़ लेस देन 21, और एंड का मतलब होता है और नम जो है वो ग्रेटर देन है 18 से, कि मतलब पहले ये चेक करेगा और उसके बाद ये वाली कंडीशन एंड पे आएगा और चेक करेगा कि ये भी ट्रू है या नहीं। तो इन दोनों का ट्रू होना लाजमी है। तो जैसे ही दोनों ट्रू होंगी तो वो इसके अंदर आ जाएगा और ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। तो हमारा नंबर 20 है तो 20 21 से लेस है। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 20 जो है वो 18 से ग्रेटर है। तो दोनों कंडीशंस ट्रू हो रही हैं। तो अब अगर जाके इसको रिफ़्रेश करें तो ये देखें दिस इज़ नंबर हमारे पास प्रिंट होके आ रहा है। लेकिन इनमें से अगर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ऐसे कर दूँ या यहाँ पे मैं इक्वल डाल दूँ, तो क्या होता है देखते हैं। तो हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। ये देखें हट चुका है। क्योंकि एंड ऑपरेटर का आपको पता है हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि एंड में दोनों कंडीशंस को ट्रू होना लाजमी है। हाँ, अगर यहाँ पे मैंने ऐसे ये यूज़ किया होता और, तो और इसलिए होता है कि और में अगर कोई एक स्टेटमेंट भी या ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए, तो दोनों में से या दोनों ट्रू हो जाए, तो दोनों ट्रू हो जाए तब भी ठीक है, या अगर दोनों में से एक ट्रू हो जाए तब भी ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे इक्वल भी कर दूँ ना तो तब भी वो क्या करेगा,
कि हमारे पास दिस इज़ नंबर पे प्रिंट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो रही है ना, ये वाली फॉल्स है लेकिन ये ट्रू हो रही है। या अगर मैं इसको फॉल्स कर दूँ और इसको ट्रू कर दूँ तब भी वो काम करेगा। तो इस तरह हम इफ़ कंडीशन चाहे जितनी मर्ज़ी लंबी बनाना चाहें इसके अंदर हम कर सकते हैं, मतलब हर किस्म का ऑपरेशन इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, हम ऐसे भी कर सकते हैं इफ़ नम इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 10 प्लस 10, तो तब भी कंडीशन ठीक होगी क्योंकि 20 जो है वो 10 प्लस 10 करें तो 20 ही आता है। तो हम अपनी कंडीशन को किसी भी तरह जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये हम पे होता है कि हम लॉजिक कौन सी लगा रहे हैं। इसके बाद एक कंडीशन होती है इफ़ के बाद, उसको हम बोलते हैं एल्स, मतलब कि अगर तो ये जो है वो ट्रू हो तो ठीक है, अगर ये इन केस ट्रू ना हो तो क्या करो। तो एल्स में आ जाओ। एल्स में हम कहते हैं कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे कह देते हैं दिस इज़ एल्स स्टेटमेंट, ताकि आपको समझ आ जाए। अभी जब मैं इसको रन करूँगा तो देखें मेरे पास सिर्फ दिस इज़ नंबर आ रहा है, मतलब इफ़ वाली कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, मतलब ये वाली। जब इफ़ वाली ट्रू होती है तो वो दूसरी वाली को देखता ही नहीं है, वो सिर्फ इफ़ वाली के अंदर आता है और उस कोड को रन कर देता है। लेकिन अगर इफ़ वाली ट्रू ना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं ग्रेटर कर देता हूँ, ठीक है। अब नम के अंदर 20 है और 21 से ग्रेटर नहीं है, तो ये वाली कंडीशन को वो देखेगा ही नहीं। तो हमारी एल्स के अंदर वो खुद ब खुद एल्स के अंदर आ जाएगा। एल्स के अंदर हम कोई कंडीशन नहीं बताते, मतलब इस तरह हम कोई कंडीशन नहीं बताते। इस तरह हम सिर्फ एल्स की बॉडी लिखते हैं और उसके अंदर बॉडी के अंदर सारा कोड लिख देते हैं। तो इस तरह हम जैसे ही वो इफ़ से हटेगा वो ऑटोमेटिकली एल्स के अंदर आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं है। तो अब अगर मैं इसको सेव करूँ और रिफ़्रेश करूँ तो ये कह रहा है दिस इज़ एल्स स्टेटमेंट। तो इस तरह हमारे पास एल्स स्टेटमेंट भी में जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये तो हो गया इफ़ एल्स। इसमें एक और चीज़ होती है इफ़ एल्स में, उसको हम बोलते हैं एल्स इफ़, ठीक है। अब एल्स इफ़ क्या होता है वो भी आप समझ लें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल्स और यहाँ पे लिखता हूँ इफ़, और इसमें एक मैं कंडीशन दे देता हूँ। इसमें मैं कहता हूँ एल्स इफ़ नम इज़ लेस देन 21 या 22, ठीक है। तो क्या हो, या बल्कि कहते हैं नम इज़ ग्रेटर देन 18, तो क्या हो। तो यहाँ पे इसको उसी को कॉपी करते हैं और कॉपी करके पेस्ट करते हैं और कहते हैं दिस इज़ एल्स इफ़ कंडीशन, ठीक है। इसको मैंने सेव किया। अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो ये देखें मेरे पास दिस इज़ एल्स इफ़ कंडीशन रन हो चुकी है। ये कैसे? अब ये वाली कंडीशन मेरी ट्रू हुई है। अब इसका क्या मतलब है ये गौर से समझें। ज़्यादातर वैसे इफ़ एल्स ही यूज़ होता है, लेकिन अक्सर केस में हमारे पास एल्स इफ़ भी यूज़ हो सकता है। अब ये मैंने क्या किया, मैंने कहा कि अगर नंबर जो है वो 20 से छोटा है, 20 से बड़ा है, ठीक है, 21 से, सॉरी, तो क्या करो, इसको ट्रू कर दो। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि नंबर जो है वो 20 है और 20 जो है वो 21 से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो वो उसके बाद इस वाली पे आएगा, एल्स इफ पे, कि अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसे वाले पे आ जाओ, इस वाले पे। तो इसमें मैंने कहा कि अगर नंबर जो कि हमारे केस में क्या है 20 है, तो 20 इज़ ग्रेटर देन 18। क्या 20 18 से ग्रेटर है? तो बिल्कुल ग्रेटर है, तो ये ट्रू हो जाएगी। जैसे ही ये ट्रू होगी यहाँ पे, वो जैसे ट्रू होती जाएगी वो इसके अंदर आ जाएगा और इस वाली एल सेफ कंडीशन के अंदर जितना भी कोड होगा उसकी बॉडी के अंदर उसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। अगर ये भी फॉल्स होता तो वो क्या करता, वो इसके अंदर आता और इसके अंदर जो स्टेटमेंट होती बॉडी के अंदर जो भी कोड होता वो उसको एग्जीक्यूट कर देता। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये एल सेफ हुआ है, यहाँ पे ऐसे मल्टीपल एल सेफ लगा दें कि मतलब अगर ना अपनी मर्ज़ी की कंडीशंस देते रहें, तो एल सेफ जितने मर्ज़ी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। ये मैंने आपको बेसिक सेंटेक्स बताया है एल्स इफ का और इफ़ का और एल्स का, ठीक है। ये तो हो गया एल्स इफ इफ़ कंडीशंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्विचेस की। ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं वो इफ़ एल्स से अपना काम कर लेते हैं, लेकिन स्विच कभी कई की जगह ऐसी होती है जहाँ पे स्विच की ज़रूरत भी हमें पड़ती है। अब स्विच बेसिकली ये होता है कि उसमें हमारे पास केसेस होते हैं। जैसे इफ़ एल्स में हमारे पास कंडीशंस होती हैं, स्विच में हम क्या कर देते हैं, केसेस लगा देते हैं। केस एक किस्म की कंडीशन ही होती है, बस सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो अब हम देखते हैं कि स्विच कैसे काम करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल समझाता हूँ। मैं लेट करता हूँ एक वेरिएबल डे नाम का, ठीक है। मैंने फॉर एग्जांपल डे फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगा, अब अभी मुझे नहीं पता कि डे क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्विच स्टेटमेंट लगा रहा हूँ और इसकी अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ न्यू डेट नाम का और डॉट गेट डे। अब ये क्या करेगा, ये मुझे जो करंट डे है मेरा वो निकाल के दे देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज संडे है,
मंडे है तो ये 1 देगा, अगर आज ट्यूसडे है तो ये 2 देगा, अगर इसी तरह थर्सडे है तो ये 3 देगा। इंटीजर की फॉर्म में ये फंक्शन जो है वो हमें नंबर रिटर्न कर देता है जो डे का नंबर होता है। ठीक है, हर डे का 7 दिन है तो 7 नंबर होंगे, तो हर दिन का जो नंबर होगा वो हमें ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे केस लगाऊंगा, केस, और यहाँ पे मैं कहता हूँ 0। ठीक है, कि मतलब ये हमारा 0 वाला केस है। इसके अंदर मैं कहता हूँ डे इक्वल टू संडे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे मैं कह दूँगा ब्रेक। अब ये क्या हुआ ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करके यहाँ पे 2-4 बार पेस्ट कर देता हूँ। हम क्योंकि 6 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो 7 तक करेंगे। 3, 4, 5 और 6, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हुआ है तो ये 0 से लेकर 6 तक जाएगा, मतलब 7 दिन पूरे हो जाएंगे। और यहाँ पे अंदर हम दिन बदला देते हैं, एक को हम मंडे कर देते हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सॉरी इसके बाद आ जाता है थर्सडे, उसके बाद आ जाता है फ्राइडे, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा सैटरडे। ठीक है, अब ये मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मुझे सबसे पहले क्या कर दो, डे रिटर्न कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर आज मंडे है तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है संडे से, तो 1 आ जाएगा। अब मैंने कहा कि जैसे ही अगर 1 आता है डे के अंदर तो कौन सा केस रन होना चाहिए, ये वाला केस रन होना चाहिए, और मेरे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। इसी तरह मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास आज का दिन जो है वो 3 रिटर्न हो रहा है, तो 3 में मंडे ट्यूसडे वेंसडे मतलब ये वाला, तो 3 रिटर्न हो रहा है, तो क्या करो, इस केस 3 वाले को जो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है, इस वेंसडे वाले को मुझे रिटर्न कर दो। और बाकी ब्रेक का मतलब है कि बस इससे आगे नहीं जाना, यहाँ तक ही काम करना है, इससे आगे कोई चीज़ रिटर्न नहीं करनी। तो इसी तरह अगर कोई और डे रिटर्न होता है तो वो उसके अकॉर्डिंगली केस में ये होता है, केस में हम वो वैल्यू बताते हैं जो कि हमें हमारे पास गिवन होती है, तो उसके मुताबिक हमें हमारा आउटपुट मिल जाता है। तो अब अगर मैं जा के देखूँ अपना आउटपुट, लेकिन उससे पहले मुझे इसको किसी जगह प्रिंट भी करना होगा, तो मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ और किसको करता हूँ, डे को। ठीक है, तो ये देखें, कंसोल डॉट लॉग किया तो आज वेंसडे है, तो मेरे पास वेंसडे प्रिंट होके आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे वेंसडे जो हमारा केस 3 है वो एग्जीक्यूट हो रहा था। अगर यहाँ पे कुछ और होता, मतलब आज का डे कुछ और होता, इस फंक्शन में कुछ और स्टोर हुआ होता, तो वो उस केस के अकॉर्डिंगली हमें मूव करता और मूव करके हमें इस डे के अंदर वैल्यू स्टोर कर देता। तो इस तरह जो है वो स्विच कंडीशंस और इफ़ एल्स कंडीशन हमारे पास काम करती हैं, तो हम इनको अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हमें इफ़ एल्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अक्सर औक़ात हमें स्विच की ज़रूरत भी पड़ती है, और इसकी मदद से हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है।